ये स्वास्थ्य संविदा कर्मी लगातार इस कोरोना के संकट के समय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे थी जिस पर हमने कहा था कि सरकार सहानुभूति के साथ आपके सारे मांगों पर विचार करेगी और आज वो सब काम पर आ गए हैं। बहुत स्वागत योग्य है और सब लोग मिलके इस कोरोना को पराजित करने के काम में लगेंगे। लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाएगा, लॉकडाउन से कुछ अप्रत्याशित फायदे हुए थे? निश्चित रूप से लॉकडाउन के फायदे आप देखेंगे। पिछले 8 दिनों से जब राज्य के अंदर लॉकडाउन हुआ तो जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें काफ़ी कमी आई है। आज से 8 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 12% के आसपास थी, जो आज घट के 8% पर आ गया है और रिकवरी रेट जो लगभग 79% के आसपास थी वो लगभग 83% पर पहुंच गया है। तो ये आंकड़े बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण का रफ्तार कम हुआ है और लोगों के स्वस्थ होने का रफ्तार बढ़ा है। यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में राज्य में एक्टिव केस है। लगभग 96,000 के आसपास अभी भी एक्टिव केसेज इस राज्य के अंदर में हैं। इसलिए पूरा स्वास्थ्य महकमा अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ इन कोरोना के मरीजों के इलाज और उपचार के काम में लगा हुआ है और कहीं किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। चाहे वह बेडों की उपलब्धता हो, आईसीयू की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, दवा की उपलब्धता हो, हर चीज लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। रेडमी शिविर में भी कुछ सुधार आया है, लोगों को मिलने लगा है। एक और दवा केंद्र सरकार द्वारा आपको दिया नहीं, देखिए किसी भी दवा की कमी कभी नहीं हुई है और जब भी कहीं जानकारी मिली कि थोड़ी परेशानी लोगों को शुरू हुई है तो सरकार ने तुरंत आगे बढ़ के लोगों को मदद पहुंचाया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आज से कुछ एक दिन पहले ये समाचार आने लगा कि लोगों को कठिनाई हो रही है तो तुरंत हम सब लोगों ने भारत सरकार से बातचीत करके पर्याप्त मात्रा में टोसिलीजुमैब मंगाया और बाजार में, अस्पतालों में उसकी उपलब्धता करा दी। अब कहीं भी आपको कोई टोसिलीजुमैब जो दूसरी दवा है उसके बारे में कुछ बोलता होगा तो टोसिलीजुमैब की भी कमी नहीं है। टोसिलीजुमैब की भी उपलब्धता भारत सरकार से हो गई है। पहले 250 वायल आया, फिर और करीब 1200 वायल भारत सरकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो जिस भी दवा की जरूरत पड़ती है वह दवा राज्य सरकार केंद्र सरकार से बातचीत करके, दवा कंपनियों से बातचीत करके मंगाता है और बाजार में उपलब्ध कराता है। और कुछ है अस्पतालों में जा करके स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं, सुविधा मुहैया करा रहे हैं। बिहार के सबसे बड़ा IGIMS अस्पताल कहा जाता है, जिसको आपने फुली कोविड डेडिकेटेड कर दिया। आज समीक्षा में क्या पाया, क्या कमी है, उसको क्या सरकार कैसे देख रही है और जो सुविधा है उसको लेकर के कितना संतुष्ट? आज मैं IGIMS हॉस्पिटल गया था और वहाँ मरीजों के हालात की जानकारी ली और कोविड के मरीजों को जो सारी सुविधाएं IGIMS के अंदर दी जा रही हैं उन सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के संबंध में हमने निर्देश दिया। आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि ICU बेड्स हॉस्पिटल के अंदर कैसे बढ़ें। तो 60 ICU बेड अभी IGIMS के अंदर है जिसमें लोगों को सेवा दी जा रही है। इन ICU बेड के 22 और संख्या को बढ़ाया जाए, 22 और बेड बढ़ाए जाए, उसके बारे में भी पूरी रचना हो गई। उसके लिए जो आवश्यक बाईपैप मशीन है वो बाईपैप मशीन अस्पताल प्रबंधन को उपलब्ध करा दिया गया है। अन्य कुछ और संसाधनों की आवश्यकता है जो अगले 1-2 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर IGIMS में 22 से 25 ICU के बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त IGIMS में यदि भविष्य में तीसरा फेज कोरोना का आता है तो उसकी तैयारी और उसके लिए जो आधारभूत संरचनाओं की जरूरत होगी उस संबंध में भी हमने आज बातचीत किया ताकि आगे किसी भी कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए IGIMS तैयार रहे। अभी भी IGIMS के अंदर 202 मरीज इलाजरत हैं, जिसमें से 60 मरीज ICU के अंदर इलाज करा रहे हैं और वहां मरीजों के खाने पीने से लेके दवाइयों तक की पूरी व्यवस्था राज्य की सरकार की तरफ से की जा रही है।
एक नया केस आने लगा, हालांकि आईजीआईएमएस में एक केस आया है मुजफ्फरपुर की एक महिला का। नहीं, आईजीआईएमएस में भी ब्लैक फंगस का केस आया है और इस संबंध में भी मैंने वहां के चिकित्सकों से बातचीत की है। उन लोगों ने बताया कि एक इंजेक्शन, एक दवा होती है जिस दवा को ऐसे मरीजों को दिया जाता है और ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज ठीक होते हैं। बहुत कम संभावना रहती है कि मरीज को कोई ज़्यादा कष्ट उठाना पड़े। तो जो ब्लैक फंगस का मामला है उसके संदर्भ में चिकित्सक पूरी निगरानी रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं और हर मरीज को नज़दीक से इस बात का निरीक्षण और परीक्षण हो रहा है कि किसी को कोई नया सिम्टम तो नहीं दिखाई पड़ रहा है।